दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल पे, जहाँ पर आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी पूरी पूरी वीडियो है मेरे पास, ठीक है। आप समझना ध्यान से क्या क्या है इसमें। दिल्ली सल्तनत गजनी का वह प्रथम शासक जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक था, ठीक है। अब देखो, हमें ना जब भी सुल्तान की उपाधि चाहिए थी ना, तो खुद से नहीं ले सकते, उन्हें खलीफाओं से मंगानी पड़ती थी कि क्या मैं सुल्तान की उपाधि ले लूँ प्लीज प्लीज। और वो गजनी का शासक था। गजनी कहाँ का शासक है? कौन है? महमूद गजनवी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगला, महमूद गजनवी के आक्रमणों में से 1000 से 1026 के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? ये गलत बात है। सोमनाथ का मंदिर का जो आक्रमण सबसे ज्यादा है, 16वां अटैक कहते हैं इसको, छोड़ो। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? अब चाहता क्या था आखिर? चाहता क्या था ये देखो, इसका ना मोहम्मद गजनवी का ना कोई भारत पर राज करने वाला नहीं था, वो गोरी का था, ठीक है। और इधर ये कुतुबुद्दीन स्लेव डायनेस्टी जिसने वो की, ऐसा कुछ नहीं था। तो आंसर इस मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, दैट्स इट। महमूद गजनवी के भारत के आक्रमण के समय आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की किताब उल हिंद करके है किताब, अलबरूनी ने की है। ये तो बहुत बेसिक था, ठीक है, मैंने कल ही पढ़ा है ये सबको, तो बहुत ईजी है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा, देखो दरबार में तुम फारसी बोल सकते हो, ठीक है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा कौन करेगा बताओ? खिलजी? खिलजी करेगा? नहीं, लोधी करेगा, लोधी वंश करेगा, ठीक है। सचिन को तुम समझे नहीं, मतलब स्लेव डायनेस्टी का, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, एक और बचा, पता नहीं क्या था, भूल गया मैं, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा। लोधी है गेस, चलो चलो। आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने की है, ठीक है। बताओ आगरा पे सबसे पहले भारत वेस्को डी गामा किस कब आया था? 1948 में आया था या 1498 में आया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बहुत इजी है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं लगा मुझे। बनना की तमन्ना है। वह दिल्ली का सुल्तान जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था पोलो खेलते हुए, ठीक है। यार मैं इसको मिटा देता हूँ, 2 सेकंड देना मुझे। कुताबुल मस्जिद जो है, कुव्वतुल मस्जिद का निर्माण किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बच्चों वाला। तराइन की पहली लड़ाई, भाई बहुत इजी क्वेश्चन हो रहा है। तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, बैटल ऑफ तराइन 1191 में। अपने ससुर की हत्या कर दी थी, ऐसा कौन सा था जिसने अपने ससुर की हत्या कर दी? ससुर को मार डाला, या खिलजी, ठीक है, याद रखना, खिलजी ने अपने ससुर की हत्या करी, ठीक है। आगे, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ये भी क्वेश्चन है, ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम 2 मिनट के लिए ये हटाएंगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। मोहम्मद गोरी देखरेख के लिए किस जनरल को छोड़ गया था? मोहम्मद गोरी किसको छोड़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। छी छी, इतने इजी क्वेश्चंस। देखो अगर तुम्हारे लिए टफ हो रहे हैं तो पता नहीं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल के आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में होते? जल्दी बताओ। खिलजी के काल में। मैंने पढ़ा था 27 और 7 20+ और 5+, अप्रॉक्स 30+। तराइन के युद्ध में किसको पराजित किया? जाहिर से पृथ्वीराज हार गया था। महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। क्या? पृथ्वीराज को तो किया था, पर मोहम्मद गोरी ने किया था ना यार, तो आंसर तुम्हारा डी होगा। देखा, यही होता है, दैट इज अ सिली मिस्टेक मैन। और अगर मैंने ऐसा किया तो अपने आप को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट, 1329-1330 तांबे के सिक्के चलाए, टोकन करेंसी चलाई, कौन था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। गलत जवाब। अलाउद्दीन खिलजी तुम्हें लग रहा होगा, पर अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर नहीं। इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक।
टोकन करेंसी चलाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। विरोधों का मिश्रण किसने बताया, किसको बताया, किस सुल्तान को विरोधों का मिश्रण का? तुगलक को ही बोला भाई, तुगलक बदनाम हो गया था बहुत। अच्छा, लोधी का सबसे लास्ट कौन सा था? मैं तो बेलूर लगता है, तुम बताओ कौन सा होगा। तो तुम्हें भी तो मौका देना चाहिए ना यार, तुम बताओ कौन है लोधी वंश का सबसे आखिरी शासक कौन सा था? बेलोल नहीं, इब्राहिम लोधी। कम ऑन यार, यू कैन डू इट। इनाम भूमि किसे दिया था? इनाम भूमि किसे दिया था बताओ? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तरी भारत में प्रथम देखो कौन थी? उत्तरी भारत की बात चल रही है, अभी कंफ्यूज मत हो ना। दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक रजिया सुल्तान। कंफ्यूज तुम क्यों हो रहे हो यार? कॉन्फिडेंस रखो भाई, यूपी बीसीएस में आया क्वेश्चन। पहला सुल्तान दक्षिण भारत को पराजित करने का जिसने प्रयास किया पर बेचारा साथ कर नहीं पाया, खिलजी। इनमें में तो कहां से आया था? मुरक्कर से। किसके में आया था? तुगलक में। इज दिस अ क्वेश्चन? नो वे, मुझे मजा आ रहा है। पहला तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? गजनवी तुर्क था? नहीं, गोरी। गजनवी तो क्या दूसरा था ना यार। बताओ तुर्क। महमूद गजनवी। तुर्क आक्रमण करने वाला यही था क्या? टर्किश में गजनवी था, करेक्ट। तुर्किश गजनवी इसका आंसर, ठीक है। कौन अपने को बुद्ध शिखर यानी मूर्ति भंजक कहता था? मूर्ति भंजक कहता था। अब मूर्ति भंजक किसको कहा गया? इसी गधे को कहा गया। किसको? महमूद गजनवी को कहते हैं मूर्ति भंजक। सारा तोड़ेगा। कौन सी उपाधि धाड़ी की बताओ? साम्राज्य का तैनात, मुसलमानों का संरक्षक, मुसलमानों का संरक्षक, हाँ। साम्राज्य का तैनात, हाँ, तो यामीन उद्दौला उमीन उल मिल्लत यानी सी और बी भी दोनों। भारत ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया बताओ? किस राज्य के विरुद्ध इसने पहला आक्रमण किया? कौन सा राज्य था? तो याद रखो हिंदू शाही वंश के थ्रू था, हिंदू शाही वंश, ठीक है, ध्यान रखना। हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो जिस पे किया था ये रहा, वेहिंद, ओहिंद, उद्भांडपुर। ओके। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? कहते हैं कि जाट के साथ हुई। टपक गया महमूद गजनवी। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों के बार बार पराजित होने के बाद भी गलनिवश आत्मदाह कर दिया? ओ, भीमपाल। भीमपाल नहीं, जयपाल। भीमपाल, जयपाल, भीमपाल, जयपाल, जयपाल। डन, जयपाल, जयपाल करेक्ट है भाई। मैं कह रहा हूं ना करेक्ट है, टेंशन मत लो, कुछ भी गलत नहीं होगा। महमूद गजनवी किस वंश का था? अब महमूद गजनवी गुलाम वंश का तो नहीं हो सकता, यामनी वंश का था, ठीक है। भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन नहीं था? तो अलबरूनी लिखा है, अलबरूनी तो सबको पता है ना। तारीख यामनी, उतबी, बेहाकी सब था, फिरदौसी नहीं था। शाहनामा फिरदौसी नहीं था, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था, कौन सा बताओ? लाहौर, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक से इल्तुतमिश उसको दिल्ली में चेंज करे, अभी तक लाहौर ही था। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने का दृश्य का भयानक चित्रण किया है? ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला देने का दृश्य भयानक चित्रण किया गया है, कौन है ये? ओ काफी इब्न मतूता ता, मोरक्को का था, अफ्रीकन ट्रैवलर था, तुगलक के टाइम पर आया था। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? असली संस्थापक तो इल्तुतमिश को ही माना जाता है, ठीक है, बट मोहम्मद गोरी को हम मान लेते हैं। अच्छा, ये तो गुलाम वंश का असली संस्थापक इल्तुतमिश होता है, मोहम्मद गोरी मुस्लिम राज्य का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इक्तादारी प्रथा
मेरे हिसाब से इल्तुतमिश ने ही चलाई, ठीक है। इसने इक्तदारी सिस्टम भी चलाई, दल चालीसा का भी शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें किसने। लाख बख्श को जानने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्योंकि ये लाखों का पैसा दान कर देता था, इसे लाख बख्श कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। 13वीं सदी की सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं सदी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान कहते थे उसे, खान है हम नहीं, ठीक है, वो उस समय खान कहते। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार का पूरा काम करने वाला इल्तुतमिश था, सबको पता है। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन बना? गियासुद्दीन मोहम्मद बिन। तो सबसे पहले हम गियास से शुरू करेंगे, फिरोज से शुरू करें, बताओ। आंसर इज गियास से, गिलास, पानी का गिलास पहले गियासुद्दीन शुरू किया। पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब में हिंदुशाही वंश जो था कल्लर ने किया, ये थोड़ा सा नया था। वह रोमन सम्राट अगस्तस की भांति सावधान था और वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे, यह संदर्भ किसका था? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या बोला इसने क्वेश्चन, बट अगर ऐसा है तो कोई बाबर नहीं था, इब्राहिम नहीं था, जलालुद्दीन खलजी तो नहीं था, खिलजी था वो, बेलोलोदी। डन, मैंने बोल दिया तो है। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी, 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 नाम सुना सुना लग रहा है, अलबरूनी, अलबरूनी। गजनबी के टाइम पे आया हुआ, इसके साथ का तो था मोहम्मद गजनबी। अभी तो पढ़ा था हमने, गजनबी के साथ कौन आया था, कहीं पढ़ा था ना, ये रहा ना, देखो, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला, अरे ये रहा, देखो ये दिख रहा तुम्हें, किताबुल देखिए उसने क्या यार बेड़ू, तुम तो बिल्कुल ही। अब देखो निजामुद्दीन औलिया कौन थे? सूफी संत थे, मिला लो। निजामुद्दीन औलिया जो थे वो सूफी संत थे। मलिक काफूर तेरा 1000 दिनारी था, पक्का, हाँ हाँ। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज खिलजी। अब जो भाई ऑप्शन मिलेगा मैं तो उसी को लगाऊंगा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा। तो भाई मेरा सिर्फ एक ही मिल रहा है, ये वाला आंसर। कौन सा क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, तो क्या, तो सही तो है। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम में राशन की शुरुआत कर देगा और जलाउद्दीन फिरोज खिलजी 10 राजवंश उखाड़ फेर देगा। करेक्ट। कौन सा शासक 10 गुलाम ये है, बताओ। शासक दास गुलाम राजवंश से है, इल्तुतमिश है, और कौन है यार? ये ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। चलो आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीकी इब्न बतूता शासनकाल में किसके आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के में आया था। महमूद गजनबी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कहते हैं कि महमूद गजनबी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? भाई बताओ, ये नवाब के बेड़े, ये अपने आप को खलीफा डाल दे रहे हैं। मुबारक शाह खिलजी ने किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियम और मूल्य नियंत्रण की पद्धति को शुरू करने वाला बंदा कौन था? ये सबसे पढ़ा लिखा बंदा था, दैट इज खिलजी। हाँ, अवश्य। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किसने किया था? तो ये रहा आपका आंसर, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो हमने यहाँ पर पूरे किए बिल्कुल 50 क्वेश्चन, समय लगा आपको टोटल 15 मिनट्स। अगले 50 क्वेश्चन को आप मुश्किल से 10 मिनट के अंदर खत्म करेंगे, ये है आज का वादा। वादा करो छोड़ोगे तो मेरा साथ, बड़ी जल्दी कभी कभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले 5 मिनट में। गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने में। नाउ स्टार्ट करते हैं, 51 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश की टेंशन मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, ठीक है। अलबरूनी ने किताब लिखी थी, 2 किताबें लिखी हैं, पता है ना सबको कि अलबरूनी ने 2 किताबें लिखी हैं। कौन लेकर आते थे? गजनबी लेकर आया था, ठीक है। हो नया क्वेश्चन एक और मिल गया। चलो
अब क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट। अलबरूनी ने जो किताब लिखी किताबुल हिंद, या साथ में क्या है एक और बुक का नाम है तारीख उल हिंद। वाह, तारीख उल हिंद। तो ये किस पर, किसकी समीक्षा की गई? चलो मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, सॉल्व करो। बहुत ही बढ़िया। जिसने इसका आंसर गलत लगाया है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें सीखने को मिला। तो तुमने, किसी ने लगाया भारतीय इतिहास और भूगोल के बारे में। अब भारतीय इतिहास और भूगोल के बारे में अगर तुमने लगाया है तो बहुत ही बढ़िया, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। क्या किसी ने भारतीय गणित लगाया? ओ माई गॉड, तुम्हारा भी सही है। ओ, इसका मतलब अगर 2 सही तो तीसरा सही होगा। आंसर इज इनमें से सही, तो आंसर इज इनमें से सभी। तो हमारी जो अलबरूनी की तारीख उल और किताब उल हिंद है, उसमें भारत की जो इनके बारे में दिया हुआ है। अलबरूनी का पूरा नाम बताओ। चलो, अलबरूनी तो सबने बताया, अलबरूनी का पूरा नाम बताओ। इसका नाम है अबू रहमान मोहम्मद। अलबरूनी के अनुसार अत्यंज यानी चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल कौन है? यानी अंत्यज यानी जो चतुर्वर्ण है, जो हमारे 4 वर्ण थे उसमें 4 से नीचे वाले जो वर्ण है उसमें कौन कौन शामिल है? अगर देखा जाए तो देखो, उसने बोला धोबी, मोची, जादूगर, डलिया और डाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, व्याध और जूल्हा। तो ये दोनों के दोनों को मिला दिया उसने, तो ए और बी यहाँ पे दोनों इसका आंसर है। 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसा कहा गया? भारत का दर्पण, बहुत अच्छी बात है, किताबुल हिंद, क्योंकि किताबुल हिंद ने सब कुछ तो बता दिया ना यार। कैसी बात कर रहे हैं। वे हिंद का युद्ध, आय हाय हाय हाय, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वे हिंद का युद्ध है किस किस के बीच में लड़ा था? ठीक है, अब मुझे बताओ किस किस के बीच में। तो क्या ये लड़ा जाएगा? हाँ, ये चंदावर का था, तो ये तो नहीं हो गया, डी तो खत्म ही हो गया। ठीक है, अब मैं नेग्लेक्ट, भाई ये चीज़ सीखो, ये चीज़ आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये क्या है, ये तो हमारे प्लासी है। चलो प्लासी, तराइन तराइन तराइन, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1191। तो ये दोनों बचा, 50-50 मारेंगे अब हम, 50-50। तो चलो लगाओ ए या लगाओ बी, कौन लगाएगा? कम ऑन, लगाओ लगाओ। आई नो यू कैन डू इट ब्रो। द आंसर इज महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच में। गजनबी और आनंदपाल के बीच में वहिंद का युद्ध हुआ था। दिल्ली सुल्तान का पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी। स्थायी सेना मतलब होता है स्टैंडिंग आर्मी रखी थी इसने कहा भाई मैं वेतन भी दूंगा सबको, और आंसर था अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बाबत के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। और ये विचार विमर्श मुझसे बहुत होते तो नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं क्या विचार है। ठीक है, विचार विमर्श पढ़ेंगे हम। चलो विचार विमर्श पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं क्या बोल रहा है यार। अनाज के दाम नियत किए, सेट नहीं किए थे। अनाज के दाम सेट नहीं किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिस सैनिकों को नगद वेतन देना चाहिए। नगद वेतन नहीं, स्टैंडिंग आर्मी होती तो करेक्ट होता। यानी पहला और दूसरा भी सही नहीं है, यानी सभी गलत आ गया आंसर। पूरज को आधे तक बढ़ा दिया, नहीं नहीं सभी गलत है। ठीक है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, तो ये थोड़ा सा अजीब है, पर खिजर खां सैयद के नाम से आएगा। ठीक है, गुलरुखी की कविताएं लिख के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। कौन है भाई ये बंदा? इस बंदे को अगर तुम नहीं जानते हो तो बेकार है तुम्हारा जीना। सिकंदर लोधी। रजिया सुल्तान के बारे में कौन सी चीज़ गलत है? अब ये चीज़ जानते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों की योग्यता के कारण इसको दिया बहुत बड़े, ये तो सही है भाई, ये तो सही है। इसमें जनता के, अरे वाह 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 वाह, 1236 में ये भी हो गया। ठीक है, उसने हबसी सरदार मलिक याकूत के नायब मलिकत के पद पर, नायब मलिकत के पद पर, वाह 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 वाह, ये भी सही है, याकूत को। ठीक है, रजा के सरदम स्वरूप शक्ति को धंधा बनाने के लिए गैर तुर्की शासन वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। रट, ये गलत है। डी गलत, 3 सही है तो चौथा गलती होगा, सिंपल सी बात है। सॉरी गई ना, इट्स ओके। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में आ सकते हैं? अब बलबन को तो जानते हो ना, अरे दल चालीसा का प्रधान, अरे जिसने दल चालीसा को खटान खत्म कर दिया था। कैसी बात करते हो यार तुम, इतना नहीं जानते हो यार, कैसी बात करो। देखो समझो, दल चालीसा के संबंध सामंतों का दमन किया, संबंधित सामंतों का दमन किया, गलत है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए लौ रक्त की नीति अपनाई। यार ये तो धोती खोल रहा है। हाँ हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, सामंतों का दमन किया, ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। हाँ ये भी सही है, दीवाने अर्ज भी डाला था उसने। ओ माय गॉड, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, दिल्ली पर, अब देखो ये लगाना है। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ। चलो सचिन, मतलब दिल्ली संसद, सचिन को तुम 1 2 5 4 3 तुम सच लो,
सही से लो, सचिन को तुम सही से ले लो। करेक्ट आंसर मेरी पुरानी वीडियो देखना, वहाँ पर मजा आएगा। एक में ना तो मैंने 10 ही क्वेश्चन करवाए, बट उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ बहुत सारा। तो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पीछे वाली वीडियोस में चले जाओ, और वहाँ पर जो मैंने डाला हुआ ना PYQ के अलावा, PYQs हैं बट इंग्लिश में है, तो उसको देख लेना, वो बहुत अच्छी है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण में निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? ठीक है यार, ये ऐसे क्वेश्चन मत डालेगा यार, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इन क्वेश्चन को करने में सोचना पड़ता है यार बहुत ज़्यादा। पंजाब से लेकर बंगाल तक, उत्तरी भारत तक केंद्रीय सत्ता का अधीन हो गया, नहीं ये गलत है, बाकी सब सही है। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने में निम्न में से कौन से कारण थे? हे भगवान, तुर्कों ने राजपूतों को हरा दिया था, क्या कारण हो सकते हैं? तीनों सही है, ये वाला मैं बताऊंगा ही नहीं, भूल जाओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों में से निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? सबसे पहले कौन आया? तो देखो मैं बताता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, इल्तुतमिश आया, फिर रजिया सुल्तान आया, फिर आराम सा आया। 1 2 3 4 ही आ रहा है भाई। ना बच्चा ना, ऐसे नहीं आया था, मैं बताता हूँ। कुतुबुद्दीन का बच्चा आराम शाह आया था, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान। तो जो पैटर्न था वो कुछ इस तरीके से था, कुतुबुद्दीन, फिर आराम शाह, आराम शाह से इल्तुतमिश, इल्तुतमिश से रजिया सुल्तान। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा, देखो कुतुब मीनार का नहीं हो सकता, सीरी का नहीं हो सकता, यही बचता हमारे पास ऑप्शन में। क्या लगता है, क्या यही आंसर होगा? हाँ, तुम्हें लगता होगा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये बहुत गलत है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। ठीक है, अलाई दरवाजा जो किसका मुख्य द्वार है बताता हूँ, ये कुतुब मीनार का एक्चुअली मेन गेट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसका आंसर लगाया था ना मैं, ये वाला। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? अब देखो, इससे भी तुम्हें सीखने को मिलेगा। इसे खराज कहते थे। युद्ध की लूट में 1.5 बंदे भाग जो था वो खुम्स कहलाता था, 1.5 खुम। और मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला जो होता था वो जकात होता, जकात। नहीं, ये यहां आ जाएगा। नहीं यार, ये कर नहीं था, ये एक्चुअली यहाँ था, ये है उश्र। और मुस्लिमों पर लगाने वाला धार्मिक जो कर था वो जकात किया जाता था। ठीक है, तो ए इसका आंसर है। इब्राहिम लोदी के बारे में इसमें से क्या सही नहीं है? इब्राहिम लोदी क्या सही नहीं है? अरे यार क्या भाई, कैसे क्वेश्चन दे रहे हो यार तुम? इब्राहिम लोदी कला का पुजारी कब से होने लग गया? क्रूर निरंकुश था, ठीक है। अफगान अमीरों की खिलाफत, ठीक है। दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया, बाबर को बुलाया। हाँ, दौलत खान ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। अमीर खुसरो में कौन सा कथन सत्य है? भगवान, ए ओ के लिए भाई, डबल ए ओ लो भाई, कौन सा सही है? वे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, करेक्ट है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी गिरोह थे, ये भी करेक्ट है। वाद्य यंत्र वीणा, ईरानी यंत्र तंबूरा के मिश्र से सितार का विस्तार किया, ये भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, लो ये भी सही है, तो आंसर सही है। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए इनमें से कौन सा कारण उत्तरदायी है? ये नीचे मिल जाएगा आई गेस मुझे, पहले यहां चलते हैं, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध निर्णायक युद्ध समझना चाहिए, जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। आक्रमण इसके परिणाम मात्र है, किसका कथन है? तो कहते हैं कि जो तराइन का दूसरा युद्ध है, किस किस के बीच में होता है तराइन का दूसरा युद्ध? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है, कम ऑन यार, बोलो बोलो न क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, दिल के बदन जहाँ ये है महकी, राज भी है बहकी। अब रे यार, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता ना द्वितीय युद्ध ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था। पर इसको ऐसा बोलने वाला कौन था कि अगर ये हारा तो इसका होता सब हारा? तो इसका नाम है स्मिथ। स्मिथ ने कहा कि जितने भी इसके आक्रमण हुए ये सिर्फ इसी के बाद हुए। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति के बिहार विजय 2012-2002, बंगाल विजय, असम पर आक्रमण किया? मोहम्मद गौरी के कौन सा ऐसा सेनापति था बताओ? मोहम्मद गौरी का एक ही बस था भाई, मेरे हिसाब से तो एक ही बस था, मेरे हिसाब से तो एक ही बस है, कुतुबुद्दीन ऐबक। बट दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। आंसर है
इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, याद रखिएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी ने तो डाला, पर रियल में अगर माना जाए तो इसका आंसर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी, जो खिलजी ने आक्रमण किया था तो देवगिरी पे आक्रमण किया था, शासक कौन था? रामचंद्र देव था। जब राजत्व प्राप्त हुआ तो शरीयत के नियमों से आदेशों का पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी का एक कथन किस सुल्तान ने था? जब उसे राजत्व प्राप्त हुआ तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी ने कहा, अल बरूनी था, इसी ने कहा होगा। तो ये किसके लिए था? ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए था। भाई मैं मुक्त हूं, मैं नहीं जानता, भाड़ में जाओ तुम। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी क्या हुआ करता था? पटवारी बोलोगे तुम उसे? नहीं, पटवारी बोलोगे। आंसर इज चौधरी हुआ करता था। और आज भी वो चौधरी ठीक है। तो हम चलेंगे, हम चले बाहर में गुनगुनाती राह में, ओ चौधरी का चांद हूं। ओ सल्तनत काल में भूराजेश्वर का सर्वोत्तम गणमान्य चौधरी हुआ करता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत का किस तैमूर का जब आक्रमण हुआ तो इसके बाद किसका हुआ था? आंसर है सैयद वंश का था। सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम जिसके वो थे, वो आंसर है आपका फिरोज तुगलक। ठीक है, तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार भी दे दिया? भाई लो जान मराओ, फिरोज तुगलक। सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय भी किए। कौन है बंदा वो? फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण पता है कौन है? विनाश किसने किया? जाहिर सी बात है, मुसलमान। तबकात ए नसीरी का लेखक कौन है? ये थोड़ी अच्छी किताब है यार, तबकात ए नसीरी। इसका जो है वो है मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा का किसने निर्माण करवाया? तो अलाई दरवाजा को फिरोज तुगलक ने ही करवाया होना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे भी लगता है फिरोज तुगलक ने कराना चाहिए, क्योंकि उसने फिरोज पर इतना नहीं। अलाई दरवाजा अलग है, ये कुतुब मीनार के आसपास। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, उसको इल्तुतमिश ने दिल्ली में चेंज किया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो कौन मर गया था? उल्लू 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 क्या उल्लू उल्लू नहीं मरा था, जफर खान मरा था। मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते ना, जोर जोर से चिल्लाते हो, बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे। तो देखो, दिल्ली सल्तनत की जो पतन हुई उसके कारण दुर्बल प्रशासन था, तैमूर का आक्रमण था और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव था। ठीक है, मिस्र संसद हट। किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। किसका? भारत पर किया गया दूसरा तुर्क आक्रमण था। तो गजनबी तो आया था, बट गजनबी से पहले एक मोहम्मद गोरी आया था। मतलब पहले नहीं कहूंगा, पर मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण था। ठीक है, मोहम्मद गोरी किस वंश का शासन था? तो मोहम्मद गोरी जो था वो मेरे हिसाब से तो संस बनी का शासक था। मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था? मोहम्मद गोरी को दूसरा नाम भी है, आइलम। इसको शहाबुद्दीन कहते थे, मौजुद्दीन भी कहते थे, मोहम्मद बिन साम भी कहते थे। इनमें से सभी इज करेक्ट आंसर। मोहम्मद गोरी ने, अरे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता, शायद दिख ना रहा हूं। मोहम्मद गोरी ने 1075 में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? मोहम्मद गोरी बताओ कहां लड़ेगा? सबसे पहले मुल्तान में लड़ेगा। करमाठी शासक थे उस समय, नहीं कर पाया बेचारा। भारत का पहला शासक थे मोहम्मद गोरी को वो किया। कौन था बता? तुम्हें पता कौन? मैं बताता हूँ कौन था। पराजित तो चल ये भी था, चौहान भी था। पहला शासक जो था चौहान भी था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि चौहान नहीं था, बट भीम द्वितीय था। ठीक है, मोहम्मद गोरी में पृथ्वीराज के बीच विवाद के मूल में कौन था? विवाद का मूल भटिंडा, ताबरिंदा। मोहम्मद गोरी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारत का आक्रमण कौन सा माना जाता है? आंसर है तराइन का दूसरा युद्ध। मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ किस नाम से प्रसिद्ध है? मोहम्मद गोरी और जयचंद, यह है चंदावर का युद्ध। भाई याद हो गया मेरे को चंदावर, कोई भुलवा के दिखाया मुझे। 1194 हुआ है, वो 1191 में हुआ था। मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? अब यार करमाठी जो वो थे, पंजाब के खोकर भी हो सकता है वैसे, मेरे हिसाब से पंजाब के खोकर ही होना चाहिए। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते। अरे अभी तो शुरू की है। कौन सी भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को
इंगित करता है। तो भूमि पर लगने वाले करों को अगर इंगित करने की बात है तो इनमें ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, खराज है, करेक्ट है, खुम्स नहीं है, उस्र और मुक्तई है। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तुगलकनामा के रचनाकार कोई भी नहीं, अमीर खुसरो है। को किसने प्रथम अक्ता प्रदान किया? सबसे पहला अक्ता मोहम्मद गोरी को देने वाला बंदा कौन सा था? कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर निर्मित हुई? खलीसा भूमि क्या है? अब यहाँ पर इतना दिमाग नहीं लगाना, अलाउद्दीन खिलजी आएगा। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातु के बने थे? देखो टंका बजेगा सोने का, सोना, जीतल तांबा, शशगनी थोड़ा कुछ नया है बट हमें सिर्फ इतना ही पता है, ठीक है। तो टंका, सोना तो कहाँ से है? सोना था ही नहीं, चांदी 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 चांदी, शशगनी भी चांदी है और जीतल तांबा है, यानी ए इसका आंसर है। अमीर कोही कशी विभाग नामक अमीर कोही का विभाग किसके द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी। अरे मैं जो कहेगा वो नहीं मानूंगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी नहीं था यार, ये था ना एक्चुअली, ये जो देने वाला था ये था मोहम्मद बिन तुगलक था। माय बैड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया भैया। तो हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन दोबारा कर लिए। चलिए मिलते हैं अगले वाले उसमें और देखते हैं किस तरीके से होता है। मेरी पूरी कंपाइल्ड वाली देखने के लिए आप जा सकते हैं मेरे डायरेक्ट चैनल पर और सर्च करेंगे, सर्च कर ढूंढ लो भाई, मेडिवल की मेरी पूरी लिस्ट पड़ी है। आई थिंक वो 3 घंटे से ऊपर की होने वाली होगी, अभी तो शुरुआत है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? चलो स्टार्ट करते हैं, 101 से शुरू करते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो किसका विकास करवाया बताइए? अमीर खुसरो जो थे वो दरबारी कवि वो थे, काफ़ी अच्छे कहलाए थे, तोते हिंद भी बोला जाता था इनको। तो इन्होंने खड़ी बोली के लिए बहुत ज़्यादा फेमस काम किया इन्होंने। तैमूर लंग के किसके शासनकाल में भारत पर? तैमूर लंग ने भी आक्रमण कर दिया भारत पर। अब वो किसके भी किया? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के नाम से। अब सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता चला, जीतल और टंका थे। मेरे हिसाब से तो जीतल और टंका ही थे, मेरे हिसाब से क्या पूरी दुनिया के हिसाब से जीतल टंका थे यार, कैसी बात करो। ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में अगर आएंगे ना तो मैं तो यूपी पीसीएस निकाल लूंगा भाई, साफ सी बात है। आगे बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन था काफी अच्छा क्वेश्चन और ये यूपी पीसीएस का 1997 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको मिलान करना है, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, इलिया बिन अहमद सरहिंदी। अभी देखो इनमें से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ। बर्नी जो था तारीख फिरोज शाही, बर्नी ने फिरोज शाही की तारीख लिखी है। हजम निजामी ने तासूल ओ मासिर लिखी हुई है। मनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी लिखी हुई है। यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी हुई है। याद रखिएगा 4 3 2 1 इसका आंसर है और ये रहा आपका पहला आंसर। तोल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? बताओ, तोल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? अगर आपको पता हो, तोल की सबसे छोटी इकाई जो थी वो थी रत्ती। कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अमीर खुसरो भाई किसके दरबार में रहेंगे? बताओ किसके रहेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहेंगे। इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपी पीसीएस में आया है, उत्तराखंड पीसीएस में आया है, मध्य प्रदेश पीएससी में आया है, एसएससी एमपी जेई में आया। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? डाक व्यवस्था का विवरण देने वाला व्यक्ति कौन था? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर है इब्न बतूता। तैमूर लंग ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया, किसके शासन पर किया था? अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा था कि तैमूर लंग ने जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे किया हो रहा। अब अलाउद्दीन के खिलजी पे तो किया था। अब अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक था? अगर आपको ये पता होता तो आप पक्का बता देते, बट मैं आपको बताता हूँ 1398 तक पहुंचा। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई? इतना खत्म इंसान था क्योंकि इसने बहुत 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 एक्सपेरिमेंट किए और सब फेल हो गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर था। ऐसा बन के क्या फायदा भाई जिसमें लोगों को खूब मुक्ति मिल रही तुमसे। बलबन का पूरा नाम अगर हम देखें तो गयासुद्दीन बलबन था, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, गयासुद्दीन क्वेश्चन सीपीएससी में आया, ठीक है। तो 116 103 से स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये रहा, चलिए 104 से शुरू करते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? अब पोलो खेलते हुए वो मारा था, नहीं वो तो चौगानी खेलते हुए मारा था भाई। हाँ मीन चौगानी खेलते हुए मारा था। तो कौन था, किसने किया था? तुर्कों ने चलाया था। संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए गए, एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख और एक तरफ, तो इस बार संस्कृति बहुत बढ़ रही है। अब संस्कृति बढ़ रही है तो भाई कैसे होगा, ठीक है। तो आंसर है महमूद गजनबी के द्वारा था, संस्कृत भी चल रहा था।
खिलजी ने सेनाध्यक्ष में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो तुगलक वंश का मलिक कफूर नाम का जो इंसान था वो बन जाता, बट गाजी मलिक बना, जो कि मलिक कफूर के नाम से, नॉट मजिक बट ये गाजी मलिक था, इसी ने किया था। जवाबिद थे। अब जवाबिद कौन थे? जवाबिद आपके राज्य कानून होते हैं। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ तेरा तुगलक के हिसाब से। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना तो चाहता था, ये बात तो आपने सही कहा, दक्षिण अभियान चलाए थे उसने खिलजी ने, ठीक है। पर देखो ध्यान से, धन प्राप्ति के अभियान थे, कब्जा नहीं करना चाहता था, तो ए सही है पर आर इसका गलत है, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ, अब कहाँ से मिलेंगे? तैमूर ने 1398 में किया था, ये मैंने बता दिया था। इसके उसमें मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका नाम ग्यासुद्दीन था। नए धर्म चलाना चाहता किंतु उलेमाओं ने विरोध कर दिया। अब नया धर्म चलाना चाहता था, नया धर्म बाबर ने चलाया था, सॉरी अकबर ने चलाया था, जिसको बीर ने इलाही दीन इलाही चलाया था, बट यहाँ पर इसको रोक दिया गया। इसको रोक, भाई इसको कौन रोक सकता है भाई, है अलाउद्दीन खिलजी को रोक दिया गया था। कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ऐसा वास्तुकला ये सब कौन सा है बताओ मुझे? हुमायूं का मकबरा। सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके विभाग दीवाने खैरात भी स्थापित किए, तो कौन था? तो भाई ये तो तुगलक, पहलू इल्तुतमिश। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। किस संगीत वादक को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ माना गया है? ये कौन सा भाई? सितार बोल सकते हो क्या तुम इसको? क्योंकि सितार होना तो चाहिए। यस, आंसर इज सितार। क्या यार, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अर्थात हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? देखो इनके सबक ए हिंद के जो मिलेंगे आपको, ये कौन मिलेंगे? तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण था गुलाम वंश का, इसका क्या था? सैन्य शक्ति कमजोर थी? नहीं। मंगोल आक्रमण का वैधन? नहीं। भारत में उनकी संख्या नगण्य थी? नहीं। वह साम्राज्य का विस्तार नहीं करने, अरे क्या क्वेश्चन है भाई, हाँ नहीं। तो तुम्हें सारे लग रहा है नहीं, एक्चुअली इसमें जो प्रॉब्लम था वो था कि उनको मंगोल आक्रमण का भय था, ठीक है। आ जाओ इधर। सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। अब द्वितीय सिकंदर कौन होगा? देखो बलबन की औकात तो इतनी नहीं है, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी है। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का पहला सुल्तान। सिक्कों पर खलीफा का नायब कहने वाला, यार ये तो बड़ा नमूना है। कौन है ये नमूना? फिरोज शाह तुगलक है। सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण की? सैयद उल सलातीन। ये काफ़ी ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं जो मैंने नहीं पढ़े हुए हैं, मतलब नॉट पढ़े हुए, मतलब ये बहुत, ये नोट्स में इजीली नहीं मिलते हैं, ठीक है। नहीं पढ़े हुए क्यों कह रहा हूँ मैं? पागल हो गया तो फिर कैसे कर रहा हूँ मैं? निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? देखो मेरा पढ़ने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि पहले मैं इन सबको पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के बाद मैं इन सब के बारे में नोट्स लिखता हूँ। नोट्स मेरे नोट्स होते हैं, ठीक है, नोट्स होते हैं, प्लस गूगल करके एक एक क्वेश्चन को पढ़ा जाता है और इसके कुछ रीजंस भी समझे जाते हैं। कभी कभी जब मैं रीज़न देता हूँ तो वो रीजंस मुझे रहते हैं। अब कुछ रीज़न मुझे याद रहते हैं, कुछ मेरे नोट्स में, तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट याद रहते हैं, रीजंस को मैं थोड़ा बचता हूँ। अगर मेरे को आपको रीजंस भी देखने हैं, तो आप ऐसा करिए, मेरी एक सीरीज चल रही है, इंग्लिश में चल रही है, ठीक है, जिसके मैंने हाफ एन आवर में सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाए। उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, साथ में मैंने पूरा वंश ही समझा दिया है, ठीक है। तो भाई वो पढ़ोगे ना तो तुम तो प्यार हो जाएगा तुम्हें मुझसे, इसलिए मत ही पढ़ना उसको, प्यार नहीं करवाना भाई मुझे, ठीक है। इतना अभी प्यार व्यार कुछ नहीं, अभी पढ़ लो भाई, मौका है। कुरान का पाठ करने वाला कहा गया है, किसको बोला गया है ये बताइए आप। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला गया। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दी? अब मिन्हाज एक बंदे था जिसने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दे दी, बताओ। हातिम ताई बोल दिया, किसको बोला? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई भी बोला है, कुरान खां भी बोला है, लाख बख्श भी बोला गया है, समझ रहे हो। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने करा था? 2.5 दिन का झोपड़ा ने मिताक्षरी की जो वो है उसमें संस्कृत में भी लिखा गया उसकी दीवारों में, ठीक है। अब वो किसने करवाया था अगर देखा जाए तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है, ठीक है। किसे बगदाद के खलीफा ने मंशूर यानी मान अभिषेक पत्र बताया? तो बगदाद का जो खलीफा है, ठीक है, किसको पकड़ाया?
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इल्तुतमिश को था मंसूर प्रदान किया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा, तो वो कौन था? अब कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी हो सकता है, इतना समझदार व्यक्ति, क्योंकि और तो किसी के बस की बात मुझे लग नहीं रही। तो क्या आपका आंसर अलाउद्दीन खिलजी? यस, द आंसर इज नॉट करेक्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक तो बस की नहीं है। आंसर मोहम्मद बिन तुगलक, तो ना भाई, इसको तो प्रजा से मुक्ति मिल गई। इल्तुतमिश इज अ करेक्ट आंसर, जिसने एक्चुअल में समझा। तो मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ गाइस। हा मजा आ गया। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? देखो, अब दिल्ली की राजगद्दी पर आक्रमण तो हुए, ये तो पक्का है, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिख नहीं रहा, पर देखते हैं क्या पता इन तीनों में से आंसर हो। सबसे पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। बहलोल, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासन कर, अब चंगेज खान में देखो यार, चंगेज खान के अधीन किसके शासनकाल पर आक्रमण कर दिया? ये क्वेश्चन अच्छा है। तो इल्तुतमिश के टाइम पर। कौन सा सही करेक्ट है बताओ? दीवाने को ही दिख रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी नहीं, दीवाने बदगान तुगलक। अब बदगान वाला जो तुगलक है, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। अब तुमने यही पढ़ा हुआ है और तुम्हें लगेगा ये नहीं है वो। चलो मेरा क्वेश्चन है, दीवाने को ही किसने बनाया था? बताओ। फाजिल का अर्थ बताओ। फाजिल का अर्थ एक्चुअली क्या होता है कि इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाना में जमा की जाने वाली राशि को ही फाजिल बोला जाता है। इक्तदारी क्या होते हैं? एक प्रांत होता है छोटा सा, उसको दिया जाता है, उसके लीडर को इक्तदार बोला जाता है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, नहरों के सबसे बड़े जाल कौन है बताओ? फिरोज शाह तुगलक। पे मेहमान आए हुए हैं और मैं फिर भी पढ़ूंगा। एक दिल्ली का सुल्तान जो भारत की नहरों के लिए सबसे ज्यादा बहुत फेमस है, याद रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो था वो जाल के लिए बहुत फेमस है। अब इसको देखो, यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब इस यूपीएससी के क्वेश्चन को देखो कौन निकलता है। भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, ठीक है। आई थिंक आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज आने वाली है, प्लीज़ डोंट माइंड, कुछ पल के लिए थोड़ा सा राइट, ठीक है। तो अगर देखे जाए तो भारत में प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। अंग्रेजी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया। करेक्ट, दोनों सही है, ठीक है। तो दैट इज करेक्ट। अपनी शक्ति का समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि कौन सी ली? बलबन ने किसको लिया? तो ये ऑप्शन बहुत बहुत प्यारे ऑप्शन है, ठीक है, बहुत माने जाने हैं। तो पढ़े जिल्लाही। तो आपको लगेगा ये अकबर ने ली है, मुझे भी ऐसा लगा कि अकबर ने ली है, बट एक्चुअली इस बलबन ने ली है, जिल्लाही करके, जिल्लाही, ठीक है। पैबोस का भी स्टार्ट कर दिया था इसने, पैबोस और सजदा। किसने भारत का सबसे पुराना नमकरा नसीरुद्दीन महमद का अकबरा सुल्तानगढ़ दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर है इल्तुतमिश, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे खत्म हो गए, कितने 100 ये हो गए। तो चलो चलते हैं अभी। अरे ये तो सीधे डायरेक्ट यहीं पर रह गया। तो 149 वाले क्वेश्चन को करते हैं। किसने बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, विल डू इट टू बाद में, ठीक है। ऑन बैक, ओके। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। किसने राज दरबार में सिजदा और पाबोस यानी पाँव को चूमना, सिजदा मतलब शीश हमारा घुटनों बैठ कर, और पाबोस किसने स्टार्ट किया था? अच्छा देखो, ये जो पार्ट है, ये स्टार्ट करने वाला जो व्यक्ति था उसका आंसर था बलबन। बलबन में अपने कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में अपने को कुलीन साबित करना है तो वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो बलबन ने कुछ दावा किया हुआ और दावा किया हुआ है कि वो अफर सियाब का क्या है, वंशज है। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में न खुद हंसता और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू मजाक की इजाज़त देता। और यह उक्ति किससे संबंधित है? ऐसा कौन था, ऐसा कौन इंसान था भाई? आंसर इज बलबन। किसने कैलगुड़ी किलाखोरी के राजमहल में अपने राज्याभिषेक किया और उसको अपनी किलोखरी यानी कैलगुड़ी, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये बहुत रेयर सुना होगा आपने, ठीक है। आंसर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, कैलगुड़ी में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं कौन कौन सी थी? तो इन मतलब कौन कौन सी तो नहीं कहूँगा, इसमें से कौन सी थी, ये ऑप्शन आपसे पूछा गया। तो देखो बताता हूँ।
कड़ा मलिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह हुआ था, हाँ हुआ था। दिल्ली में एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र हुआ था। उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना यानी नव मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसानी ये भी हुई थी। तो आंसर है उपयुक्त में सभी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। और ये क्या आक्रमण किसके समय हुआ? यानी देवगिरी के यादव शासक जो थे रामचंद्र, उस पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया गया। ठीक है, तो वो किसके द्वारा किया गया? आंसर इज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग ने दीवाने वकूफ किसको दिया है? देखो समझो, देखो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम, मूल नाम क्या था ये तो पता होना चाहिए। अली गुरशाप, ठीक है, गुरशासपुर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व ने गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय पर नेतृत्व किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसे खरीदा था? सबको पता है, मलिक कफूर को। इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इसको 1000 दिनार गया क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का समय मलिक कफूर के दक्षिण अभियान में 1307 से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। अब कौन कौन हारे थे? ठीक है, अब ये कैसे याद रखेगा इंसान यार? तो फिर भी देख लो, देवगिरी, फिर वारंगल मिशन, फिर होयसल मिशन, फिर मथुरा मिशन। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राययान राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात की नवसारी जिला उसके राज्य के में शामिल करवा दिया। मैं तेरे, तो देवगिरी के शासक रामचंद्र। आगे चलते हैं। दक्षिण अभियान के क्रम में किसे मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हेतु प्रदान किया और मलिक कफूर का हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया? तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया। तो रुद्रदेव। मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है। मैं नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं। तो ये कहने वाला बंदा था अलाउद्दीन खिलजी। कि किसे कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? किसके कहने पर उसने त्यागा? समझा? किसके कहने पर? आंसर इज उलाउल मुल्क, जिसने 4 अध्यादेश जारी किया। जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली का मग निश्चय, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी। किसने शुरू किया? आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत वाणिज्य मंत्रालय की सही की? तो इसका आंसर भी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। किस सैन्य शासक के क्षेत्र में दाग और हुलिया का प्रचलन किया था? दाग हुलिया आपको सबको पता है, तो आप बताएंगे दाग और हुलिया का प्रचलन किसके टाइम पे और किसने किया था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने सैनिक को भूदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो इसका आंसर भी है अलाउद्दीन खिलजी। यज्ञ अस्पाई घोड़े वाले सैनिक, 2 घोड़े वाले सैनिक का प्रारंभ करने वाला भी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखो अलाउद्दीन के संबंध में कौन सा कथन सही है? भूमि अंतावनी की संपत्ति करेक्ट, मुकदमों चौधरी मोरलैंडो के मध्यम वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्ति एवं दीवाने मुक्तराज की स्थापना, ये भी करेक्ट। तो अगर पहला दूसरा करेक्ट है तो ये रॉन्ग हो गया। विश्व की भूमि की पैमाइश पर सकल का 50% खर्च पूरा जश्व, चका जजिया खोम्स की नई दर निश्चय, बी करेक्ट। सराय अदल किसका बाजार था? सराय ए अदल किसका बाजार था? तो वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। दिल्ली में स्थित सीरी का किला जो है, 1000 स्तून राजमहल है, तो ये किसने बनाया? सीरी का किला, 1000 स्तून राजमहल, 1000 खंभों वाला, अलाउद्दीन खिलजी। रश्मि मियान तारीख एतदाल अपनाई नीति अपनाने वाला भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, यहां पर अलाउद्दीन खिलजी नहीं। बीच का रास्ता, सुल्तान का तरीका, ये सब अपनाने वाला जो व्यक्ति था, इसका व्यक्ति था, ये था गियासुद्दीन तुगलक। सचिन को तुम, अब तुगलक डायनेस्टी शुरू हो चुकी है। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन में गिरने से हुई? गियासुद्दीन तुगलक। नहर का निर्माण करने वाला बंदा कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। सुल्तान के बाद उससे पहले उसका नाम जौना खां था, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मजाहिद रख दिया, बताओ कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहाँ पर कुछ राज्य जो है वो फ्री हुए,
तो बताना है कि कौन किसका है, कैसा क्या है करके, ठीक है। तो देखो, मदुरा मदिरा पे एहसान नहीं किया। विजयनगर में हरिहर एवं बुक्का, वारंगल में कन्हैया, बहमनी में हसन गंगू। आंसर इज 1 2 3 4। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया। यदि मैं एक स्थान पर अवस्थित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तीसरे स्थान में अच्छा लगती है। ये कौन व्यक्ति है? ये व्यक्ति है मोहम्मद बिन तुगलक, बेचारा। सेना को नगद वेतन देकर का समाप्त किया। भूमि वैसलने का अधिकार, इतलाक यहाँ से दिया जाएगा। तो ये कौन आएगा? आंसर इज फिरोज तुगलक। फतुह फिरोज शाही कौन लिखेगा बताओ? नहीं तुम बता दो। फिरोज तुगलक। हासिल शर्म, हाके शर्म, नया कर्म लगाया। कौन है? फिरोज तुगलक। दर उल शफा फिरोज शाह तुगलक ने दिया है क्या? खैराती अस्पताल। पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिकंदर लोधी। देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। ऐसा मुस्लिम है उसमें देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, काफ़ी अच्छा है। मोहम्मद गौरी, बहुत पुराना पूछ लिया इसने। रजिया बेगम का सत्याच्युत करने में किसका हाथ है? तुर्कों का। खत्म। यस, तो हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट। मुगल हमारा खत्म होता है। अब हमारा शुरू होगा क्या? विजयनगर व अन्य प्रांतीय राज्य यानी सल्तनत काल।